मान लीजिए कहीं ये लिखा मिले तो हम उसे क्या रीड करते हैं, ln x, या उसको हम प्रोनाउंस करते हैं ln x, या फिर हम लिखते हैं log बेस e ऑफ x। पहले पढ़ना सीखो, जो पहली बार सुन रहे हो कि बस क्या है क्यों है भूल जाओ, इंग्लिश पढ़नी सीखनी है। ln x का दूसरा मतलब क्या आता है, log बेस e। पढ़ना सीखो, अगर ऐसे नीचे कोई लिखते हैं तो ऐसे बोलते हैं बेस e ऑफ x। इस बात में मत दिमाग लगाओ ये बेस e क्या होता है, मुझे ही नहीं पता आज तक, बस इसको log बेस e ऑफ x बोलते हैं। और जो log टेबल्स होते हैं वो log बेस e के नहीं होते, वो log बेस 10 के होते हैं। क्या मतलब है, मतलब अपने आप समझ आना शुरू होगा अभी। वो log बेस 10 के होते हैं, मैं एग्जाम्पल दे के दिखाऊंगा, फिर मजा आएगा कितना अच्छा ये था। वो log बेस 10x की वैल्यूज होती हैं, तो log बेस e को log बेस 10 में बदलना कुछ तो करना पड़ता होगा। तो हमेशा और हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करके वो log बेस 10 बन जाता है। कुछ भी नहीं पता चल रहा ना जो पहली बार log सुन रहे हैं। तो देखो मान लीजिए वो कहे ln3 की वैल्यू बताओ, क्यों बताओ कैसे बताओ वो सब भी बात बताऊंगा। मान लीजिए सीधा आया वैल्यू, जैसे कभी हम अगर 6 क्लास पढ़े थे तो वहाँ में 30 डिग्री का एंगल तो बनाना सीख लिया था हमने डी से प्रोटेक्टर से। जिन्होंने लॉग पहले पढ़ा था उन्हें याद आएगा मेरा डायलॉग ये वाला। और फिर वो बच्चा 6 क्लास के बच्चे के पास हम लेके गए, लिखा हुआ ये कि भाई ये बता क्या है, कहेगा पाप 30 डिग्री। सिन का मतलब पाप नहीं होता। आप उस जगह साइन 30 डिग्री वैल्यू की वैल्यू 1/2 होती है, वो आपका सिर फोड़ देगा। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, क्या बोल रहे हो आप, पाप 30 डिग्री तो कुछ समझ नहीं आएगा ना उसे, कुछ एकदम से क्या हो रहा है। आप बोलोगे साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पता नहीं क्या फालतू बकवास कर रहे हो। तो वही सीन हमारे साथ है, हमें कुछ पता नहीं, अचानक आना शुरू हो गया ये साइन ln3, हम कह रहे पता नहीं कौन है। तो मान लो तो सही, जैसे वो समझ में आना शुरू हो गया था 10 मिनट बाद ये भी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ln3 की वैल्यू देखो, हमने अच्छा ln का मतलब तो log 3 होता, log 3 नहीं होता, log बेस e ऑफ 3 होता। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बात और इम्पोर्टेंट। अब आपको जी हाँ तो कुछ नहीं लिखा, मैं क्या मानूं e था या 10 था, तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो 10 नहीं होता वो, समझे। log e दिखना तो e मेंशन करना पड़ेगा या ln x लिखना पड़ेगा। और 10 के लिए या तो 10 लिखो या log लिख के खाली छोड़ दो, कुछ ना लिखो बेस में। तो इसका मतलब क्या है, log बेस e ऑफ 3। लेकिन मैं इस वैल्यू को चाह के भी लॉग टेबल में नहीं देख पाऊंगा। अब लॉग टेबल कैसे देखनी है वो भी सीखने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। मैं log बेस e ऑफ 3 नहीं देख पाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो तो वह कह रही है मैं log बेस 10 की वैल्यू बता पाती हूँ, log बेस 10 ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या करो 2.303 से फिर log 3 की वैल्यू देख लेंगे टेबल से जो अब आज सीखने जा रहे हैं, और फिर से 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो कुछ वैल्यू आएगी डेट विल बी द वैल्यू ऑफ ln3, डेट विल बी द वैल्यू ऑफ log बेस e3। क्यों हो रहा है सब पता नहीं फिलहाल, अगले 15 मिनट के लिए क्यों हो रहा। अब log की 3 रिलेशंस हैं, log mn, log m अपॉन n, यहाँ से चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, log m की पावर n। log mn का मतलब होता है log m प्लस log n। इसका मतलब होता है log m माइनस log n, और इसका मतलब होता है n log m। अब यहाँ मेरा दिमाग जवाब दे गया था जब मैं 11th में था, क्योंकि डिटेल बस उन्होंने फॉर्मूला ऐसे होता है, आगे का काम शुरू कर दिया, बस मैं तो फिजिक्स का डेरिवेशन शुरू कर दिया, उसमें से लगा दिया, कर क्या रहे हो ये क्यों कर रहे हो। तो मुझे बाद में समझ आया कि अगर log 6 है, यानी आपको log कुछ नहीं लिखा तो log बेस 10 ऑफ 6 देखना। अगर यहाँ मान लो log बेस e हो जाए तो ये भी log बेस e हो जाएगा, ये भी e हो जाएगा, सभी e हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो सब 10 10 10, और 10 लिखा है तो भी यहाँ 10 10, इतना तो समझ रहे हो। तो अब मुझे किसी ने कहा log 6 की वैल्यू चाहिए, मैंने कहा क्या करोगे, कहता नहीं मुझे चाहिए, तुम इस बात का मतलब छोड़ो। तो हमने कहा अच्छा लॉग टेबल दो, कहता लॉग टेबल नहीं दूंगा, मैं आपको ये दे रहा हूँ कि log 2 की वैल्यू इतनी होती है, शायद 0.3010 होती है, किसी को याद हो गई हो तो, और log 3 की क्या है। उसने हमें ये वैल्यूज दे दी और कह रहा मुझे log 6 बता दो। हम कहेंगे भाई हमें 6 की चाहिए, 2 और 3 की नहीं चाहिए। कहते नहीं तुम्हें आता होगा तो बता दोगे। तो उसने पता क्या सोचा, उसने लिखा अपने कॉपी पे log 2 into 3, गलत तो नहीं लिखा कुछ। फिर उसमें ये वाली आइडेंटिटी कहते हैं ना इन्हें शायद,
ये वाली वो लगाई और लगा के क्या बोला, log mn यानी log 2 प्लस log 3 इस फॉर्मूले से, और log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। अब इसे सॉल्व करके जो कुछ आया, अगर लॉग टेबल से आप log 6 की वैल्यू देखोगे सीधा तो वही वैल्यू आएगी जो ये आ रही होगी। तो चाहे आप log 6 डायरेक्ट देख लो, चाहे आप log 2 और log 3 की वैल्यू को ऐड कर दो, सेम रिजल्ट आता है। अब वही अजीब बात कर रहे हो आप, log 2 प्लस log 3 तो log 5 होना चाहिए, है कि नहीं? तो log 2 प्लस log 3 5 नहीं होता, आइडेंटिटी यही तो बता रही। समझ गए? अब वो आपसे कह रहा, हाँ जी log 1.5 की वैल्यू बता दो। हमने बोला लाओ टेबल, कहता टेबल नहीं है, बस इसी से बताना। अजीब आदमी है। तो हमने सोचा चल थोड़ी कलाकारी करके देखते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, log 3/2 भी तो 1.5 ही आएगा। और फिर इस आइडेंटिटी को लगा के हम क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 2, ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, और ये वैल्यू कितनी 4771 माइनस 0.3010। तो जो भी ये वैल्यू आएगी, अगर आप लॉग टेबल से सीधा 1.5 का लॉग देखते तो भी यही आना था। अब तो समझ आ रहा होगा। अब वो आपसे ये और कहता है मुझे ना log 9 की वैल्यू भी बता दो। हमने कहा ला लॉग टेबल, कहते हैं 9 टेबल वेबल नहीं है, यही है बस जो कुछ है। तो हमने क्या सोचा कि चल इसको ऐसे लिख लो। फिर लास्ट वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकता था, और log 3 की वैल्यू 0.4771। सॉल्व कर करके जो कुछ आएगा, आप लॉग टेबल, जब लॉग टेबल सीख जाओगे आप करके भी देखना। आज तक कोई देखा नहीं, लेकिन करके बस log 9 की वैल्यू जो आएगी वही ये वाली भी आ रही होगी। आइडेंटिटीज का यूज समझ आ गया क्या है? लेकिन एक बात अब तक समझ नहीं आई, लॉग पढ़ क्यों रहे हम, है कि नहीं? अब मान लीजिए ये आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बताओ x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये आया तो x की वैल्यू क्या होगी? बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो सारे, मैं तो सोच रहा था ऐसे ही। अब बताना अगर ये आ गया तो। उड़ गया फ्यूज? अब आया लॉग, बोला मैं हूं ना, तू क्या करेगा? कहता देखो क्या करूंगा। कहेगा, कहता इस वाली इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लो। क्यों ले लो? कहता लेके तो देखो। चल भाई, तो कह रहा है तो देख लेते हैं। रबड़ बिटोने से मना कर रही है सर। चलिए करंट आ गया, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया। तो log x की पावर 3 इज इक्वल टू log 26। आप कह सकते हो बेस ई लिया या 10 लिया, बोलो कौन सा लिया? कोई सा ले लो। मान लो आपने ई लिया होता तो इधर भी ई लिया होता, फिर उसे 10 बनाने के लिए यहाँ भी 2.30 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 2.30 से मल्टीप्लाई करते, वो कट जाते। क्योंकि फाइनली हमें टेबल देखनी है तो log बेस 10 के पास ही आना। यस और नो? मैं कह रहा हूं मैंने दोनों साइड जो log लिया वो log बेस ई लिया है, log बेस 10 लिया। log बेस कुछ नहीं लिखा तो 10 लिया होगा। लेकिन अगर मैं ई भी ले लेता, मान लो मैं ई ले लेता, यहाँ भी ई लिखता और यहाँ भी ई लिखता, फाइनली तो मुझे log बेस 10 के पास ही जाना है, क्योंकि टेबल तो log बेस 10 के लिए काम करती है। तो मैं यहाँ भी इसको log बेस 10 बनाने के लिए 2.30 लगाता, और इसको भी 10 बनाने के लिए यहाँ 2.30 लगाता, वो कट जाते या नहीं? तो इसलिए मैंने डायरेक्ट log बेस 10 ही ले लिया। समझ गए? बोलो।
अब log m की पावर n के अकॉर्डिंग ये कौन हो गया, 3 log x, और ये अभी जो कुछ भी है log 26 ही है। जब log टेबल देखना सीख जाएंगे तो log x क्या हो जाएगा, बोलो। इसकी वैल्यू मान लीजिए आपने लॉग टेबल पे देख ली, जब आप टेबल देखना सीख जाओगे आ जाएगी, उसे डिवाइड बाय 3 कर दो तो कोई वैल्यू आ जाएगी क्या। आपको तो फाइनली लाइक x चाहिए ना, तो x क्या होगा, यहाँ कोई वैल्यू होगी, समझ आ रहा है मेरा टिकवे का। log 26 की वैल्यू जब आ जाएगी उसे 3 से log वहाँ रख देंगे और फिर उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर कोई नई वैल्यू आएगी या नहीं। तो log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, वो जो बॉक्स में वैल्यू आई उसका हो गया होगा। और जब आप एंटी लॉग ऑफ वैल्यू लेना सीख जाएंगे आज, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी आपको क्यूब रूट पता चल गया। बोलो यस और नो। अब इसके बाद एक और दूसरी बात क्या सीखने की है, जिसकी हमें रेयरली ज़रूरत पड़ती है अपनी केमिस्ट्री में, तो स्पेशली सपोज़ आपको कहीं लिखा मिला log x इज़ इक्वल टू बी, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो सचमुच में 10 होता। मान लेते हैं हम ई वाला केस आया। एक दूसरा केस मान लेते हैं हमें कहीं लिखा मिला log कुछ नहीं x इज़ इक्वल टू ए, कोई दूसरा चीज़ है, कोई दूसरी इक्वेशन है, तो कुछ नहीं लिखा तो हम अपने आप से क्या सोच रहे होंगे 10। यहाँ हमें ये लिखाया मिला, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, हमने अपने आप से 10 मान लिया। तो इससे x की वैल्यू क्या होती है, तो इससे x की वैल्यू होती है e टू द पावर b। इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर a। क्या करा आपने सर, हमें तो समझ नहीं आया। तो जो बेस होता है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाता और उधर जो कुछ भी हो सबको अपनी पार बना लेता, इधर से लॉग गायब। तो हम इसे ऐसे बोल दें log हॉर्स ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू डंकी। इट इम्प्लाइज एलिफेंट इज इक्वल टू हॉर्स टू द पावर डंकी। ये उधर चला गया, और जब ये उधर चला गया तो ये सबको अपनी पार बना दिया, लॉग गायब। क्लियर। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ जो आपको सीखनी है, डेट इज साइंटिफिक नोटेशन। हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो एक सेकंड में रिवाइज करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन को जब आप इस फॉर्म में ले आते हैं तो उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। शर्त क्या है कि इस n में जो डेसिमल होना चाहिए वो आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, और ये n की वैल्यू कुछ भी प्लस माइनस इंटीजर हो सकती है। मींस अगर हमें नई बात समझ आई तो कोई कहता है आपसे 23.62 का साइंटिफिक नोटेशन बना दो, तो इट विल बी 2.362 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ये कैपिटल N बन गया बिकॉज इट इज़ हैविंग डेसिमल आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट। और इधर 10 की जो पावर है कुछ भी हो सकती थी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। सपोज वो आपसे कहता है 0.00745 का साइंटिफिक नोटेशन बना दो, तो इट विल बी 7.453 इंटू 10 टू द पावर -3। नाउ दिस नंबर इज हैविंग डेसिमल आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट। 10 की पावर माइनस प्लस में कुछ भी हो सकती है, तो साइंटिफिक नोटेशन बनाना उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट बात पे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप लॉग लीजिए, एक बार तो 23.62 का, और दूसरी बार आप लॉग लीजिए 0.00753 का। तो आपने क्या सीखा कि भाई हमें जब भी लॉग लेना है हमें हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ को ले आना फिर लेना।
तो दिस विल बी अब हमने जो एंटिटी सीखी थी अकॉर्डिंग टू डेट, सॉरी यहाँ पे आपका होगा 10⁻1। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप ये पूरी कहानी log m इंटू n, दिस इज m, दिस इज n, तो इट विल बी log 2.362 प्लस log 10⁻1 और 10⁻1 विल बी log m⁻n, n आगे आ जाता तो दिस इज 1 log 10 और 1 log 10 इज 1 इंटू 1। फिलहाल ये एक बात और मानने की क्या हो गई कि log जो यहाँ हो वही यहाँ हो तो 1 होता है, मीन्स log यहाँ पे हॉर्स तो 1, log बेस हॉर्स ऑफ हॉर्स इज 1, log बेस 10 ऑफ 10 इज 1। तो ये तो बन गया +1। अब आपको इसका क्या देखना, एंटी लॉग। इधर आते हैं, इसका अभी देखेंगे। अब इधर आते हैं तो इसका क्या हो गया होगा लॉग की आइडेंटिटी से, लेग 7.453 प्लस log 10⁻³ दिस विल बी log 7.453 माइनस log 10 और ये -3 इधर आ गया तो उसका माइनस इसका प्लस, ये माइनस बना देगा, -3 log 10। इसका भी देखता है, अभी सीख लिया log 10 तो 1 होता तो दिस इज 3 इंटू 1 यानी -3। इसका भी देख रहा। तो जब आपने log देखना है तो डेसिमल दिन 2 डिजिट के बीच में है, साइंटिफिक नोटेशन बनाने के बाद उनका log देखेंगे किस में, 6 में, और 2 में देखेंगे मीन डिफरेंस। क्या कह रहे हैं आप समझ नहीं आ रहा। 23 का 6 में और 2 में, तो ये लॉग टेबल 23 ये रहा, 23 का देखना है, किस में देखना, 6 में। क्या है 3729 और मीन डिफरेंस किस में देखना है, ये मीन डिफरेंस होता है 23 के ही 6 का मीन डिफरेंस देखना था या 2 का, 2 का मीन डिफरेंस कितना है 4, तो 3729 ये है और 4 ये है ना। तो 3729 और मीन डिफरेंस जो था वो था 4, तो मीन डिफरेंस को हमेशा ऐड करना है। ऐड करके क्या बना, 9 and 4 13, 2 and 1 3, और डेसिमल हमेशा सबसे शुरू में। तो लॉग जिसका देखेंगे उसमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद होगा और आंसर में सबसे पहले होगा। सॉल्व करके क्या आया 1.3733, यानी 23.62 का लॉग क्या है, अब ये गलत है या सही है वो भी अभी चेक करेंगे। इधर किसका देखेंगे 74 का, किस में 5 में और 3 में मीन डिफरेंस, और अगर आगे और डिजिट्स हैं भी तो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे किसी काम के नहीं। 74 का 5 में और 3 में मीन डिफरेंस, तो 74 74 74, दिस इज 74। फाइव में क्या है 74 का 8722 और 3 में मीन डिफरेंस क्या है 2, तो 8722 और 2, एट सेवन टू टू और 2 ऐड करना होता है हमेशा। तो ये क्या आ रहा है ऐड करके 8724, और डेसिमल हमेशा सबसे पहले ही आना लॉग में।
तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 2 पॉइंट बोलो हाँ या नहीं। अब हम करते क्या हैं, हम एंटी लॉग लेते हैं किसका, 1.3733 का, और इसका एंटी लॉग लेने पे वापस क्या आ जाना चाहिए, 23.62, और इधर हम एंटी लॉग लेते हैं। ये सिर्फ हम अपने सीखने के लिए कि इस बहाने में एंटी लॉग देखना भी आ जाएगा और हम ये भी वेरीफाई कर लेंगे कि हमने लॉग सही लिया या नहीं। इसका एंटी लॉग भी देखना है और इसका एंटी लॉग ये आना चाहिए 7453। अब इस डिजिट पे कुछ एंड पे इस डिजिट में कभी कभी कोई एरर आ जाती है राउंड ऑफ वाला फंडे से, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं। एंटी लॉग के लिए क्या शर्त है, लॉग के लिए तो शर्त है कि उन 2 डिजिट को देखना जिनके बीच में डेसिमल हो। एंटी लॉग के लिए क्या शर्त है, उन 2 डिजिट को देखना है जिनके बाद में पहले डेसिमल हो। और यहाँ साइंटिफिक कुछ नहीं बनाना होता एंटी लॉग में, जो भी है उसमें शुरू हो जाओ। तो 0.37 का देखना है किसमें, 3 में एंटी लॉग देखना है और 3 में ही मीन डिफरेंस देखना। 0.37 का एंटी लॉग, तो ये देखिए ये है एंटी लॉग टेबल। किसका देखना था, तो यहाँ पे देखो इसने पॉइंट लगा के लिखे हैं, कुछ लॉग टेबल वाले यहाँ पॉइंट लगा के लिखते हैं, कुछ बिना लॉग पॉइंट के लिखते हैं। तो हमें कुछ दे ना दे हमें, क्योंकि इससे क्या है कि पक्का उन्हीं तक का देखते हैं, उन 2 डिजिट का देखता है जिनसे जस्ट पहले डेसिमल हो। तो किसका देखना था सर, दोबारा बोलना। 0.37 का 3 में देखना था, तो 3 में ये वाली वैल्यू होगी, ये है ना 3। तो 0.37 में 3 की वैल्यू ये होगी 2360, और मीन डिफरेंस 3 में 2, क्योंकि मीन डिफरेंस 0 में होता ही नहीं। तो इधर क्या आया था, कहाँ हो गया, 1 2 3, ये कहाँ हो गया सर, कितने का देखा था, 0.37 का ये रहा 2360 और मीन डिफरेंस 2, 2360 और मीन डिफरेंस 2, 2360 और मीन डिफरेंस 2 ऐड किया तो क्या आया, 2362, क्या आया 2362, और डेसिमल कहाँ, अभी 1 से पहले था तो अब 1 के बाद, देखो उल्टा आया नहीं, यहाँ 1 के बाद था तो आंसर में सबसे पहले, यहाँ सबसे पहले था जिनका देखा तो आंसर में 1 के बाद। इस 1 की तो अभी तक कोई इज्जत नहीं हुई, इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो डेसिमल से जो कुछ भी होता है वो सब 10 की पावर बन जाता है। मान लीजिए मैं आपसे 1 मिनट के लिए कहा जाता फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ 1253.3733, तो इसका एंटी लॉग भी यही होना था इनिशियली, कि अभी भी किसका देखना था, 0.37 का 3 में, और 3 में क्या आता 2362, और इंटू डेसिमल यही लगता, इंटू डेसिमल से पहले कौन है 1253, वो सब 10 की पावर बन जाता है, इतनी बड़ी। समझे क्या, और ये सॉल्व करके क्या बन रहा है 23.62, देखना यही था क्या ऊपर। इसका मतलब हमने सही लॉग लिया था और सही एंटी लॉग ले लिया। अब एंटी लॉग किसका देखना बोलो, इसमें किसका देखूं टेबल में, 0.12 का 7 में, हाँ या नहीं, तो जवाब है नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये 2 माइनस का है और 1276 भी माइनस का है क्या,
तो जब यहाँ माइनस लगा तो सभी माइनस का है ना, तो माइनस वाले का एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं देख सकते कभी भी। फिर क्या करें, डेसिमल से जस्ट पहले कौन है, 2 से एक बड़ा ले लो, एक से बड़ा कौन है 3, तो 3 इसमें ऐड कर दो, 3 इसमें माइनस कर दो, मैथ्स वाली इजाज़त दे देंगे ना, सेम चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट की। मान लो 1 मिनट के लिए होता है माइनस का 202.1276, तो मैं क्या करता, प्लस 203 माइनस 203। अब समझ गए क्या ट्रिक है, डेसिमल से पहले जितना बड़ा भी नंबर है उससे एक बड़ा छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या फ़ायदा होगा उससे, अब उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये क्या आएगा, एंटी लॉग 6 4 विशेष जी माइक बंद कर दो, इसमें से माइनस करके ये आ रहा है क्या, पक्का चेक कर लेना। और ये 3 माइनस का है, तो ये 3 माइनस यहाँ लिख दें या नहीं, नहीं ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर यहाँ -3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 8724 भी माइनस का है। अब 8724 तो प्लस का है, तो मैथ्स वाले बेचारे फंस गए। उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने इस 3 के ऊपर बार लगाया, उसको कहते हैं 3 बार। तो 3 बार से मतलब है ये सिर्फ 3 वाली टर्म माइनस की है, बाकी सब। अगर ये वाला सीन होता ये वाला, तो हम क्या करते हैं, माइनस का 203 होता ना, तो इसको लिखते हैं 203 बार और .8724। अगर ये इसको सॉल्व कर लेते तो, समझ रहे हो। अब आप एंटी लॉग ले रहे हो 87 का 2 में, 87 का 2 में है, तो गलत ही हो रहा है, तो 7447 और 7477 में ऐड किसका करना, मीन डिफरेंस, तो 4 का तो 7 ही है, तो यही तो किया था हमने पहले भी ऐड गलत किया था। 7447 प्लस 7, 7447 प्लस 7, 7 to the 14 41547, ठीक है। तो भी नहीं आ रहा ना, आ रहा है 7453 है, ठीक है आ गया। 74 डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1 के बाद, और इंटू 10 to the power -3, और ये क्या हो जाएगा 0.007454, यही नहीं है 0.007454 की 453, इतना मैंने पहले ही बोला था। एक डेसिमल प्लेस में, 4/5 डेसिमल प्लेस पे जरा मना सा फर्क आ जाता है कई बार। लास्ट बात, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू का एंटी लॉग देखना, सपोज आपको देखना एंटी लॉग ऑफ 3, क्या होगा, कोई लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं, 10 की पावर 3 होगा। आपको देखना एंटी लॉग ऑफ -7, क्या होगा, 10 की पावर -7 होगा। बस आपको लॉग एंटी लॉग देखना आ चुका है।